हाँ, या तो राजनीति में या पोस्टमैन होता, क्योंकि पिताजी मेरे पोस्ट ऑफिस में थे ना, तो सरकारी नौकरी में होता अगर उस तरह का नहीं होता। क्या आपको लग रहा है इस बार इलेक्शन में विकास के मुद्दे हैं क्या? वो होने चाहिए थे। हम मैं मतलब हमें बड़ी उम्मीद है कि अब जो सरकार आएगी वो कुछ और बेहतर कर पाएगी, क्योंकि ये सच्चाई की बात है। ये ठेके सड़कें ये तो नहीं भी बनाना चाहोगे तो भी बनानी पड़ेंगी। आप नहीं बनाओगे तो केंद्र सरकार की योजनाओं से आ जाएगा, वो आप तब भी बनानी पड़ेंगी आपको। उसमें आपका जो हिस्सा है वो सब भी आपको मिलेगा। लेकिन उसके अलावा आपका जो बजट है उसको पूरी तरह फोकस कर दें उत्तराखंड के गाँव की ओर, उत्तराखंड के एक एक व्यक्ति को फोकस करके अगर उन योजनाओं को लागू करें तो उससे वो सच में प्रभावित होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत यहां पर मौजूद हैं जो सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में अपना नाम रोशन कर चुके हैं। जी हां, यहां पर हम बात कर रहे हैं हेमंत पांडे जी की, जो कि अपने किरदार ऑफिस में पांडे जी का जो किरदार था उनका उससे काफी फेमस रहे हैं। साथ ही साथ ये टेलीविजन और थिएटर अभिनेता भी हैं और कई सारे प्रोजेक्ट इनके आने वाले हैं और मूल रूप से पिथौरागढ़ के ये निवासी हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं हेमंत पांडे जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आपके माध्यम से मैं और लोगों के साथ जुड़ पाया, उसके लिए धन्यवाद। सर, आप उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के निवासी हैं, तो कहीं ना कहीं आज आपसे कनेक्ट होने का जो यहाँ पे पर्पस यही है कि क्योंकि अभी 14 को वोटिंग होनी, उत्तराखंड में चुनाव है और ऐसे में आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को जानते हैं। आप कई बार हमने आपको देखा है जो सामाजिक दिक्कतें वहां पर हैं आप उस पर बात करते रहते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि क्या आपको लगता है उत्तराखंड की जो स्थानीय समस्याएं हैं वो क्या है? देखिए, सच्चाई से अगर बात की जाए तो जो स्थानीय समस्याएं हैं उनसे वहाँ का स्थानीय आदमी है वो जूझ रहा है। वो जी। एकदम दिल की बात कह रहा है, लोगों से भी नेताओं से भी उसको उम्मीद है कि उसकी समस्याएं दूर हों। और ऐसा छलावा पिछले कई सालों से हो रहा है। ये एक मेन समस्या है कि स्थानीय समस्याओं या वहां का जो मेन आदमी है जिसके सपनों पर या जिसके ख्वाबों पर या जिसने अपने सपनों के लिए उत्तराखंड बनाया था, उसको वैसा उत्तराखंड नहीं मिला, तो वो चाहता है कि उसकी जो जरूरतें हैं या उसके मूलभूत अधिकार जो है वो उसको मिले। सर, आपने एक बार मुद्दा उठाया था कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर फिल्म सिटी बनाई जा रही, तो ऐसे में उत्तराखंड की सरकार को यूपी सरकार के साथ एक पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए। इससे क्या होगा कि काफी बजट यहाँ पर बचेगा, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के पास उतना बजट नहीं रहता है अक्सर। तो ऐसे में फिलहाल आपकी क्या कुछ राय, कि अभी भी आप चाहते हैं कि इस तरह से एक साझेदारी होनी चाहिए ताकि अफोर्डेबल तरीके से सारी चीजें हो पाए? मुझे सबसे पहले तो अच्छा इस बात के लिए लगा कि किसी मीडिया के व्यक्ति ने आप मुझे इस बारे में पूछा। आपने बड़ी अच्छी बात करी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। वरना मीडिया के बारे में मैं इसीलिए बहुत ज्यादा इंटरव्यू नहीं देता हूँ या इंटरेस्ट नहीं है उन चीजों में, क्योंकि पहले समाचारों को हम माँ कसम के बराबर मानते थे। हम्म। समाचार पत्र में या न्यूज चैनल में जो आ गया, आज कुछ जी। भी ऐसा नहीं है। तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये जो बात पूछी या कही पार्टनरशिप के साथ, वो मैं उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। वो बड़ी अच्छी बात है। उसको हम उत्तर प्रदेश के साथ एसोसिएट कर सकते हैं अपने आप को, क्योंकि वो बड़ा राज्य है। हम भी, हमारा मदर राज्य भी वही है, वहीं से हम यूपी से अलग हुए हैं, उत्तराखंड अलग हुआ है। और अभी का मौका बहुत अच्छा है कि योगी जी वहां पर मुख्यमंत्री है, पहाड़ प्रेमी है, उनकी जन्मभूमि है वो। तो उत्तराखंड को वो उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी के साथ जोड़ सकते हैं कि कोई फिल्म की शूटिंग अगर उत्तर प्रदेश में हो रही है तो उसके लिए उत्तराखंड के पहाड़ उसकी परमिशन में ही आ गए, जिससे हमारा दायरा बढ़ जाएगा, हमारे पैसे कम खर्च खर्च होंगे, क्योंकि हम छोटे भाई हैं और उत्तर प्रदेश बड़ा भाई है। तो बड़ा भाई वो खर्चे भी वहन कर लेगा, हमारी उत्तराखंड की सरकार के पैसे की बचत भी होगी, नाम भी होगा और पैसे भी आएंगे। उत्तराखंड को ठीक है। पूरे वर्ल्ड में ज्यादा लेवल तक हम उसको पहुंचा सकते सर, आप जल जंगल और जमीन बचाने के लिए भी काम करते रहे, साथ ही साथ आपको बहुत सारी सामाजिक समस्याओं को लेकर आपने बात यहाँ पर उठाई है। और एक बार आपने ये भी कहा था कि जो बिजली उत्पादन वहाँ पर होती है और खुद ही आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, और करप्शन को लेकर भी आपने कहा था कि जो आने वाली पीढ़ी होंगी कहीं आपसे ये ना कहें कि आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई क्यों नहीं लड़ी है। तो बिजली का उत्पादन की हम बात कर रहे हैं तो वो उत्तराखंड के अंदर ही होती है, लेकिन कई सारे गाँव हैं जहाँ पर मीटर हैं लेकिन वहाँ पर बिजली नहीं पहुंची है। तो क्या आपको लगता है कि क्या कुछ कदम सरकार उठा सकती है और आपकी तरफ से आप क्या कुछ इसको लेकर अपनी ओपिनियन रखते हैं? देखिए, हम जो चीज मिठाई हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता ना, लेकिन वैसे ही हमारे साथ भी हो रहा है कि हमारे को हमारी चीजें हमें नहीं मिल रही, जबकि हम चाहते हैं। हलवाई तो अघाया हुआ है, उसका मन भरता है, दिन भर उसी माहौल में रहता है। लेकिन हमारे तो उम्मीद है इस चीज सब चीजों से, बिजली भी उत्पाद हो रही है तो उसमें
उत्तराखंड की धरती पर उत्पाद हो रही है, उसमें हर उत्तराखंडी का हक है, सबसे पहले उसको मिलनी चाहिए। वहां का पानी सबसे पहले उत्तराखंड को मिलना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों में समस्या ये है कि ऊपर के टॉप के गाँव में पानी नहीं आता। तो वो वाले सिस्टम या वो वाली योजनाओं के माध्यम से हम उत्तराखंड को बढ़िया पानी दे सकते हैं, ताकि पानी रहेगा तो अच्छी सिंचाई होगी, खेती होगी, सब्जियां उगाएंगे, ऑर्गेनिक सब्जी उगाएंगे, और महंगी प्योर पवित्र शुद्ध चीज उगाएंगे बिना खाद के, तो उसकी कीमत भी हमको मिलेगी। वो एक मैं चाहता हूँ कि ऐसा हम सरकार को सजेशन भी दे सकते हैं, किसी की भी आए। और दूसरा, भू कानून पे कोई बात नहीं कर रहा तो ये एक बुरी बात है, क्योंकि हम सच्चाई में उत्तराखंड के राज्य के लोगों की लड़ाई का इलेक्शन हो नहीं रहा कायदे से, ये एक अलग तरह का इलेक्शन हो रहा। क्या आपको लग रहा है इस बार इलेक्शन में विकास के मुद्दे हैं क्या? वो होने चाहिए थे। हमें मतलब हमें बड़ी उम्मीद है कि अब जो सरकार आएगी वो कुछ और बेहतर कर पाएगी, क्योंकि ये सच्चाई की बात है। ये ठेके, सड़कें, ये तो नहीं भी बनाना चाहोगे तो भी बनानी पड़ेंगी। आप नहीं बनाओगे तो केंद्र सरकार की योजनाओं से आ जाएगा, वो आप तब भी बनानी पड़ेंगी आपको, उसमें आपका जो हिस्सा है वो सब भी आपको मिलेगा। लेकिन उसके अलावा आपका जो बजट है उसको पूरी तरह फोकस कर दें उत्तराखंड के गाँव की ओर, उत्तराखंड के एक एक व्यक्ति को फोकस करके अगर उन योजनाओं को लागू करें तो उससे वो सच में प्रभावित होंगे। अक्सर हम देखते हैं कि आप पर्यावरण को बचाने के लिए काफ़ी कुछ बातें भी कहते रहते हैं सोशल मीडिया पर। आपके कई सारे स्टेटमेंट भी हमने देखे हैं। एक बार आपने कहा था कि जो भी उत्तराखंड की तरफ पर्यटक यहाँ पर आते हैं, जो भी वाहन से वहाँ पर आ रहे हैं, तो कूड़ा करकट जगह जगह पर उत्तराखंड में ना फैले, इसके लिए वाहन में ही एक डस्टबिन यहाँ पर होना चाहिए। तो जो इस तरह की आपने एक इनिशिएट यहाँ पर लिया था, जो मुहिम शुरू की थी, वो फिलहाल क्या स्टेटस उसका है? इसको लेकर क्या कुछ और कर सकते हैं? नहीं, ये मुहिम नहीं, ये विचार है। ये व्यक्ति के भीतर संस्कार में जब तक नहीं आएगा तब तक ये बड़ी मुश्किल होगी। जैसे हम विदेशों में जाते हैं किसी की के साथ गाड़ी में, तो वहां हमें ये संस्कारों के रूप में वहां का आदमी बताता है, उनका डस्टबिन गाड़ी में होता है। ये हमने वहां से देखा सीखा, तो वो चीज को हम यहाँ पर लाना चाहते हैं, लेकिन तब तक नहीं ला पाएंगे जब तक हमारा आदमी जागरूक नहीं हो जाएगा। हमारे देश का जो पहाड़ जा रहा है उसको मालूम होना चाहिए कि पहाड़ों में जा रहा हूँ तो कचरा ना फेंकूं, प्लास्टिक ना डालूं, क्योंकि प्लास्टिक की उम्र 1000 साल होती है। वो 1000 साल तक दूसरी चीज को पैदा नहीं होने देगा। तो इतना बड़ा दुश्मन है समाज का या इंसान का ये प्लास्टिक। सर, आप जो उत्तराखंड की समस्याएं बेहतर तरीके से समझते हैं, वहाँ के आप निवासी हैं, वहाँ की जो समस्या हैं, क्योंकि आप वहाँ से कनेक्ट हैं, वहाँ पर रहते भी हैं, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर दिक्कतें क्या कुछ हैं। तो क्यों नहीं आप सामाजिक विकास के लिए, वहाँ के जो उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए राजनीति में कदम क्यों नहीं रखते हैं? मुझे ना इसके पीछे मोटिवेशन नहीं मिल पाया, मैं क्यों राजनीति में जाऊं। मैं क्यों का मेरा क्योंकि मेरा एक उद्देश्य नहीं कि मैं राजनीति में आऊँ और मेरे को पैसे हो, मैं बहुत अमीर हूँ, अपने खानदान का 7 पीढ़ियां बैठ के खाएंगी। मैं उन संस्कारों में नहीं हूँ, क्योंकि हमारी पीढ़ी काबिल होगी तो वो एक ही पीढ़ी 7 पीढ़ियों को वैसे ही ताक देगी। सर, बहुत बड़ा रीजन है पॉलिटिक्स में आने को लेकर, जो मुझे समझ में आ रहा है कि आप उत्तराखंड के विकास के लिए इसमें आ सकते हैं, और जैसा मैंने कहा कि आप वहाँ की जो समस्या है उनको बेहतर तरीके से समझते हैं, तो एक कदम जरूर उठाएं। ऐसे संकेत, ऐसे माहौल, ऐसे लोग मिल रहे हैं, मतलब वो जो जानते हैं, या क्योंकि हर आदमी को एक अभी इस वक्त उत्तराखंड में एक चीज मिसिंग है कि राजनीति तो खूब हो रही है, पार्टियां खूब है, अपना एक दूसरे को नीचा दिखा करके राजनीति कर रही है, वो खूब चल रहा है। उसमें वो अपने माँ बाप या अपने संस्कारों को भी भूल चुके हैं कि वो किसके संतान है। लेकिन आज चुनाव के चक्कर में या राजनीति के चक्कर में, अपने भाषण के चक्कर में या जनता को प्रभावित करने के चक्कर में वो अपनी औकात को भी नीचे गिरा रहे हैं, व्यक्तित्व को नीचे गिरा रहे हैं, अपने संस्कारों को भी नीचे गिरा रहे हैं। जिस माता पिता की वो संतान है, वो चाहे वहां का मिनिस्टर के रूप में हो, मुख्यमंत्री हो, वो ये आरोप इतने लगा रहे हैं, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हम किसी के लिए बोलते हैं वो नहीं भी करते हैं। अगर हमने बोला है तो वो हमारे कर्मों में वो जमा हो रहा है। अगर मान लीजिए आप पिथौरागढ़ से शुरुआत करते हैं, या पिथौरागढ़ के एमएलए होते, या फिर इस चुनाव में अगर आपने जो है पार्टिसिपेट किया होता और एमएलए बन जाते, तो आप क्या कुछ चीज़ें पिथौरागढ़ के लिए करते? कुछ 4-5 ऐसी चीज़ें बताइए जो इनिशिएट आप सबसे पहले यहाँ पर करते, जो प्रायोरिटी पर आप रखते। एकदम तुरंत, मगर अगर मैं ऐसा हूं तो सबसे पहले करोड़ों की योजनाएं नहीं चाहिए। क्या फायदा एक फ्लाईओवर बना के, अगर उस फ्लाईओवर के इर्द गिर्द के लोग जब संपन्न हो जाएंगे तो वो मिलकर खुद ही फ्लाईओवर बना देंगे। हमने वहां के आखिरी आदमी को मजबूत करना है। राजनीति में किसी भी पार्टी के लिए मैं ये सुझाव देता हूं, या उत्तराखंड में अभी भी जिनके अंदर मादा है उन नेताओं को, युवा नेताओं को कुछ करने का, तो उनके लिए मैं ये संदेश भी देना चाहता हूं कि जब तक आखिरी व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा ना, तो हमारा विकास झूठा है, हमारे वादे झूठे हैं।
हमने सबसे पहले उनको रोजगार देना चाहिए। जिस घर में 5,000 10,000 रुपए अगर आ जाएंगे, वो घर खुशी से फलेगा फूलेगा। उस घर की माँ भी खुश होगी कि मेरा बेटा काम पे गया है, काम से आया, तनख्वाह ला रहा है। तो उस पैसे की खुशी की जो वाइब्रेशन है वो राज्य के विकास में इतना अच्छा वाइब्रेशन दे देगी कि आपको पब्लिसिटी के लिए सूचना विभाग के माध्यम से अपने विज्ञापन नहीं कराने पड़ेंगे कि आपने इतने सालों में राज्य के लिए क्या किया। राज्य का व्यक्ति खुद आपका ब्रांड एम्बेसडर जब तक नहीं हो जाएगा, आप दुनिया भर के हीरो को ब्रांड एम्बेसडर बनाते रहो। आने को नहीं है तभी तो मजबूरी है ना। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। और हम अब उस खाली रोजगार देखे नहीं, हमारे पास जो जमीन है, हमारे उत्तराखंड में जो जमीन है, उस पर खेती के नए तरीके हमने इजाद करना है, और वो है पूरे विश्व में है। हमने वहां से तकनीक लाके अपने यहाँ उसको पालन करना है। स्विट्जरलैंड में, अरोसा एक छोटा सा देश है, मैं वहां शूटिंग पे गया, वहां देखा इतनी ट्रॉली, इतने चीजें, इतना इक्विपमेंट वहां पर है कि विश्व का आदमी उस बर्फ में आ रहा है और करोड़ों रुपया खर्च करके जा रहा है, उस देश को खूब पैसा मिल रहा है। वो सारी संभावनाएं हमारे उत्तराखंड में है। हमने उसको इम्प्लीमेंट करना, हमने फोकस, एक तो गरीब आदमी, गांव का आखिरी आदमी, उसके लिए प्रयास करना है। दूसरा, गांव, देश का या विश्व का सबसे अमीर आदमी हमारे उत्तराखंड आ रहा है, वो हमें पैसा दे जाए। मैं उत्तराखंड के भू कानून के पक्ष में हूँ। मैं नहीं चाहता कि बाहर का आदमी कोई यहाँ पर उद्योग के रूप में वो जमीन खरीद ले, इंडस्ट्री के नाम पे लाखों करोड़ों एकड़ और या रुपए की जमीन खरीद ले। एक आध नाली जो घर बनाने के लिए चाहिए होता है, वो विश्व का हर आदमी आए, जमीन खरीदे, अपना घर बनाए, क्योंकि हमें बाहर का आदमी आएगा तो हमें पैसे मिलेंगे, रोजगार मिलेगा। हम विरोध नहीं कर रहे हैं उनका, लेकिन वो बाहर का आदमी नहीं आए जो एक ये बन के आता है, एक पंचर वाला बन के आ रहा है। या अभी उत्तराखंड में सबसे बड़ी समस्या, राजनीतिक लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। दल कुछ लोग ऐसे हैं बाहर के जो कॉटेज बनाने के नाम पे, वेल्डिंग के नाम पे उत्तराखंड में घुस रहे हैं, और लास्ट हमारे देव चारों धामों के आसपास तक उनका कब्जा हो रहा है। तो वो चीज घातक है उत्तराखंड के लिए। हम उत्तराखंड को देवभूमि बनाने का सपना देखते हैं, या कोई पर्यटन राजधानी या देव धार्मिक राजधानी बनाने का कुछ राजनीतिक पार्टियां बोलती भी हैं। लेकिन जब ऐसे अराजक तत्व तो हमारे उत्तराखंड में आ जाएंगे, तो फिर हम कैसे उसको आध्यात्मिक राजधानी बना पाएंगे? ये भी सोचने की बात है। अब थोड़ा सा यहाँ पर लाइट बात कर लेते हैं। आपके जानना चाहेंगे फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या कुछ हैं, या क्या कुछ अभी आपके चल रहे हैं, तो मतलब क्या कुछ नया हम देखने वाले हैं आपको लेकर। और साथ ही आपका जो किरदार रहा है ऑफिस में पांडे जी का, तो हम चाहेंगे कि जो यादें हैं वो थोड़ी सी तरोताज़ा यहाँ पर हो जाएं। और आज आप यहाँ पर कनेक्ट हैं, तो तमाम जो दर्शक हैं वो भी अगर आपको उस किरदार में थोड़ी सी आपकी वो झलक है पांडे जी की, वो अगर देखेंगे तो वो भी थोड़ा सा खुश यहाँ पर हो जाएंगे। और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा आपको यहाँ पर लाइव कुछ जो पांडे जी के आपके डायलॉग हैं उस कोई सीन के, तो वो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा। अब आप पैसा वसूलने पे आ चुकी हैं। सर दरअसल जो पांडे जी का किरदार है हर किसी के दिल में है, और जब ऑफिस आया करता था तब मैं काफ़ी छोटी हुआ करती थी, तो वो किरदार मेरे दिल दिमाग में है। लेकिन आज आप मेरे सामने हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है, तो क्यों ना मैं आपसे अभी उसके जो डायलॉग हैं मतलब बुलवा सकूं, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर रहेगा। जी, मैं चलिए उस पर आता हूँ। ऑफिस तो हमारे जिंदगी का एक टर्निंग ऐसा पॉइंट आया जिसमें 8-10 साल पांडे जी के रूप में वो सीरियल करने को मिला, तो उसकी वजह से पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी पहचान मिली। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मोदी जी भी मुझे पांडे जी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये बात मनोज जोशी जो हमारे कलाकार हैं उन्होंने मुझे बताई, क्योंकि मैं मोदी पांडे जी है, पांडे जी है, तो ये भी बड़ा अच्छा कनेक्शन रहा। हाँ, मैं उनको बोला था मोदी जी को, फिर उनसे 3-4 महीने के बाद जो है फिर मनोज जोशी ने बताया, अरे मोदी जी बोल रहे थे तेरे दोस्त मिले थे पांडे जी। तो मुझे बड़ी खुशी होती कि इस तरह का काम करने का अवसर मिला, लोगों में पहचान मिली, या क्रिश जैसी पिक्चरों में काम करने का मिला। या और अभी अब लेटेस्ट जो आपने मुझे पूछा कि क्या चल रहा, तो उसमें एक मेरा फिल्म आई है अमित भड़ाना LLB यूट्यूब पे। अभी आज ही उसके 10 मिलियन लोगों ने देख लिया है, 5 दिन में ट्रेंड कर रहा था वो। आज 5 दिन में 10 मिलियन। किस टॉपिक पर रहेगा? LLB लाइक एडवोकेट से रिलेटेड रहेगा, किस तरह का है? जी, वो कॉमेडी है। वो अमित भड़ाना बहुत अच्छा कलाकार है, यूट्यूबर है, तो उसकी साथ वो फिल्म है। तो वो तो ऑलरेडी ट्रेंड कर रही है अभी। आज उसको 5 दिन में 10 मिलियन हो चुके हैं उसमें। मेरी बढ़िया पिक्चर एक आ रही है, लव यू शंकर। राजीव रोहिया डायरेक्टर हैं, जिनको नेशनल अवार्ड मिला था वो माई फ्रेंड गणेशा के लिए। तो लव यू शंकर बहुत अच्छी फिल्म है। उसमें श्रेयस तलपड़े हैं, काजोल जी की बहन है, अभिमन्यु है, मैं हूँ, और भी बहुत सारे कलाकार हैं। वो एक बढ़िया
पिक्चर आपको देखने को मिलेगी। और पांडे जी वाला रोल ये था कि एशिया का कोई भी पांडे पांडे नहीं होता, वो पांडे जी होता है। तो वो जो है किरदार जो है बहुत बढ़िया। जी जी, वो एक अच्छा था। उसमें एक एपिसोड हमने इम्प्रोवाइज किया था कि एक दिन मेरे हाथ में ऐसी चोट लगी थी, मैं शूटिंग में गया, तो हमने वो इम्प्रोवाइज किया कि शुक्ला जी या कोई पूछते हैं कि क्या हुआ पांडे जी, हाथ में क्या कैसे चोट आई, तो मैं बोला कोई नहीं, कुछ नहीं यार, कल रात को पत्नी ने ना पांडे के आगे जी नहीं लगाया। तो पांडे का रिव्यू हाँ, बहुत तो अच्छा एक काम करने का अवसर था और बड़ा अच्छा लग रहा है कि अभी नए जनरेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो एक नया तरह का फ्लेवर लोगों के बीच बिल्कुल। जाता है मेरा कलाकार के रूप में, तो वो मुझे अच्छा लगा। आपने सर कभी सोचा है कि अगर आप एक्टर नहीं होते या इस तरह का जब भी काम कर रहे हैं ये सब नहीं करते तो क्या होते? कोई दूसरा ऑप्शन आपने कभी सोचा था या कोई और आपका ड्रीम रहा हो तो वो भी जानना चाहेंगे। पिथौरागढ़ में ही होता या तो मैं राजनीति में होता। अरे वाह। हाँ, या तो राजनीति में या पोस्टमैन होता, क्योंकि पिताजी मेरे पोस्ट ऑफिस में थे ना, तो सरकारी नौकरी में होता अगर उस तरह का नहीं होता। तो वो एक चांस मेरे पास था, लेकिन क्योंकि हमें आज 34 ईयर्स हो गए गांव से निकले हुए, तो ईश्वर ने तब से कृपा बनाई हुई है और काम करने का अवसर मिल रहा है इस कोरोना काल में भी। तो मैं भाग्यशाली मानता हूँ, माता पिता के अच्छे कर्म मानता हूँ कि उनके फलों की वजह से मैं अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा पा रहा हूँ और रह पा बिल्कुल लेकिन आपका जो एक पुराना ड्रीम है आप उससे अब भी पूरा कर सकते हैं क्योंकि जितना मैं आपके व्यक्तित्व को यहाँ पर समझ पाई हूँ आप सामाजिक जो वहाँ की स्थानीय समस्याएं हैं उनसे आप काफ़ी कनेक्ट हैं, आप वहाँ के निवासी भी हैं तो काफ़ी ज़्यादा ठीक से बेहतर तरीके से वहाँ की प्रॉब्लम्स को वहाँ पर समझते हैं, काफ़ी दिल से वहाँ पर कनेक्ट हैं। तो आप चाहें तो इस चीज़ में इनिशिएट कर सकते हैं और वहाँ के डेवलपमेंट के लिए आप इस जो है अपना जो ड्रीम है पूरा कर सकते हैं। मुझे लगता है अगर आप यहाँ से आते हैं तो भीतर अच्छा से कोई करेंगे। पवित्र आदमी नहीं आ जाएगा राजनीति में, प्योर ऐसा लीडर जो जब तक नहीं आएगा तब तक उत्तराखंड में ऐसे ही होता रहेगा। हम मुख्यमंत्री बनाने की फैक्ट्री बन जाएंगे, ये बन जाएंगे। और माना बीजेपी में या कांग्रेस में भी अच्छे अगर लीडर हैं भी ना, तो उनके निर्णय वो खुद नहीं ले पाते, उनको केंद्र से लेनी पड़ती है, आला कमान से लेना पड़ता है। तो वो चीज जब तक हमारा यहाँ का आदमी खुद नेता नहीं बनेगा तब तक मुश्किल होता रहेगा, क्योंकि हमें वहीं की सब बात माननी पड़ेगी। और आज के लिए तो मैंने पहले भी एक जगह इंटरव्यू में बोला था कि मोदी जी का बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है उत्तराखंड के लिए, उनको अगाध प्रेम है वहां की धरती से, उन्होंने वहां काम भी किया हुआ है, उन्होंने वहां राजनीति के लिए भी उनके लिए एक ईश्वर का आशीर्वाद बाबा केदार का उनके लिए है, और आध्यात्मिक लगाव भी उनका है। तो वो वहां किसी की भी सरकार रहेगी उत्तराखंड में, तो भी हम उनको हाथ जोड़ के अच्छा पैकेज ले करके और अपने को थोड़ा बहुत कर्ज मुक्त भी कर सकते हैं। 70,000 60,000 से ऊपर के बीच में एक व्यक्ति का कर्जा इस वक्त आज उत्तराखंड वासी को है, हर एक को। तो हमने वो कर्जा भी निकालना है। तो हम ऐसा भी अपने, क्योंकि हम प्योर रहेंगे तो, और देश का प्रधानमंत्री से बोल रहे हैं ये अवसर है इस वक्त, क्योंकि ऐसा दोबारा कब होगा मालूम नहीं, तो हमने उनसे अच्छा पैकेज लेकर के अपने को कर्ज मुक्त करना है, एक तो उत्तराखंड, और दूसरा वहां के विकास के लिए और ग्रामीण स्तर पे काम करने के लिए उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं। उत्तराखंड में 14 तारीख को वोटिंग वहां पर होनी है, आप भी पिथौरागढ़ जाएंगे वोट डालने के लिए, तो हम चाहेंगे कि जो आप उत्तराखंड के जो तमाम निवासी हैं तो अपनी जो बोली है उसमें थोड़ा सा एक वोट की अगर अपील कर दें कि सभी लोग जो है वोट डालने जरूर जाएं तो वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा और सभी वोट करने आई थिंक आप कहेंगे तो जरूर जाएंगे। ईजा बाबू बोड़ा बोड़ी चाचा चाची काका काकी भाइयों बहनियों, आप सबूत है हेमंत पांडे नमस्कार। और आप सबूत है निवेदन छ कि 14 तारीख आप जरूर वोट करिया, चाहे केले है जाओ दुनिया या बटी वहां है जाओ, लेकिन वोट जरूर दिन चाहे के है जाओ। और चुनाव है पहली कैकेले शराब पी शिकार खा जी भ्यो भ्यो घर जन कया, लेकिन वोट या बटी दिया, भीतर बटी आत्मा बटी दिया, तो उत्तराखंड सच में विकास हो। आप सब लोगों ने शुभकामनाएं, हम परमात्मा से प्रार्थना कर लू हम और बहुत बड़ी उत्तराखंड जस उत्तराखंड लड़ाई लड़ रही उस राज्य बनो, ये उम्मीद कर। नमस्कार। बहुत बढ़िया सर, ये मुझे भी पूरा समझ में आ गया है। अरे वाह, देखिए भाव की कोई भाषा नहीं होती ना, फिल्मों की जैसे भाषा नहीं होती। मैं वो फिल्म सिटी की बात उत्तराखंड में यूपी को जोड़ने की बात जो कर रहा था ना, यूपी से जोड़ने की, राजनीति की सीमाएं हो सकती हैं, उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश राज्य अलग अलग हो सकता है, लेकिन कला की कोई सीमा नहीं होती।
बिल्कुल। तो कला मतलब हाँ, ये आपने कहा। फिल्म इंडस्ट्री को, उत्तराखंड को उससे जोड़ सकते हैं। ये मौका है, योगी जी थोड़ी ऐसे बार बार आएंगे, अभी अवसर है तो हमने वो उस पर भी ध्यान दिया। वो होने चाहिए थे। हमें मतलब हमें बड़ी उम्मीद है कि अब जो सरकार आएगी वो कुछ और बेहतर कर पाएगी, क्योंकि ये सच्चाई की बात है। ये ठेके, सड़कें, ये तो नहीं भी बनाना चाहोगे तो भी बनानी पड़ेंगी। आप नहीं बनाओगे तो केंद्र सरकार की योजनाओं से आ जाएगा, वो आप तब भी बनानी पड़ेंगे आपको। उसमें आपका जो हिस्सा है वो सब भी आपको मिलेगा। लेकिन उसके अलावा आपका जो बजट है उसको पूरी तरह फोकस कर दें उत्तराखंड के गाँव की ओर। उत्तराखंड के एक-एक व्यक्ति को फोकस करके अगर उन योजनाओं को लागू करें तो उससे वो सच में प्रभावित होंगे। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आपने जो आज यहाँ पर बातें कही हैं, चाहे वो फ़िल्म सिटी को लेकर साझेदारी यूपी और उत्तराखंड सरकार को करने को लेकर हो, तो ये भी अपने इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से सरकार तक आपकी जो बात है ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे कहीं न कहीं काफ़ी बजट बचेगा। दिमाग से भी बचेंगे और हमको एक्सपोज़र भी अच्छा मिलेगा, हमको प्रसिद्धि मिलेगी, पैसे कम खर्च होंगे। मैं कम खर्च में बिल्कुल। ज़्यादा अच्छा उपाय बता रहा हूँ। चलिए, खैर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, और आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके जो फ्यूचर प्रोजेक्ट हैं उन सभी के लिए। आप इसी तरह से हम सभी को एंटरटेन करते रहें और अपनी कला के माध्यम से इसी तरह से पूरे देश-विदेशों में अपना नाम रोशन करते रहें। उत्तराखंड की संस्कृति का भी प्रचार-प्रसार करते रहें और इसी तरह से वहाँ की जो समस्या है उसको लेकर काम करते रहें, जिस तरह से आप करते आ रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हो, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार।